हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड विद प्रतीक। तो आज जो हम एक स्टॉक एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है अमर राजा बैटरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम एक बार इस कंपनी के बारे में देख लें तो ये जो है इट हैज़ रीगेन डोमिनेंस इन बैटरी सप्लाई, सोलर एंड एनर्जी स्पेस। ये मतलब मेनली जो है पावर बिजनेस में है। ये लोग मतलब यूपीएस और बैटरीज बनाते हैं। अगर हम एक बार देखें तो इनका फेमस ब्रांड है एक एमरन, जो कि एमरन के यूपीएस भी आते हैं और बैटरीज भी आती हैं जो कि गाड़ियों में लगती है। तो इनका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वाइड स्प्रेड है और काफ़ी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, क्योंकि अभी क्या है कि हर चीज़ बैटरी पे ही चलती है। तो एक बारी हम इसके फाइनेंशियल में चले जाते हैं कि फाइनेंशियल न्यूज़ हम देखते हैं। तो अगर हम एक बारी फाइनेंशियल देखें, क्वार्टरली रिजल्ट देखें, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया है। 189 का प्रॉफिट है और जबकि सेल्स एंड रेवेन्यू देखें तो वो 2100 की है। तो जो कि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया है। और अगर हम ईयरली रेवेन्यू देखें तो वो भी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है और ये है 647 का नेट प्रॉफिट है। तो मतलब देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। ये पेंडेमिक की वजह से भी थोड़ा इफेक्ट होना चाहिए था, पर पेंडेमिक की वजह से भी इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका सेल्स और बिज़नेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाएँ तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर की है वो पहले 52 थी, अभी 28 हो गई, पर एक्चुअली में 28 नहीं हुई है। अगर हम एक बारी पब्लिक में चले जाएं तो ये पैंथर एआरबी होल्डिंग्स है। तो पहले इन लोगों के पास सिर्फ ये एक इस हैंड से इस हैंड में ट्रांसफ़र हुई है। तो कंपनी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और अगर हम देखें कि पब्लिक के पास कितना परसेंटेज है तो टोटल 37% है, जिसमें 24% जो है इनके पास में है, पैंथर एबीआरएल होल्डिंग लिमिटेड। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सिर्फ 14% है जो पब्लिक के पास है। तो इससे पता चलता है कंपनी की जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। अब रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि अमराजा जो सेल्स है, मतलब क्वार्टर रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन इनका क्योंकि लिथियम आयन में इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा, इसलिए कंपनी जो है काफ़ी नुकसान में है। और इसका स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप से, मतलब यहाँ से 1000 के आसपास था और फिर ये सीधे मतलब नीचे आ गया 737। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कंपनी जो है कि बहुत नुकसान में चली गई है, उसकी डिमांड एकदम ख़त्म हो गई सिर्फ। और किसने ये कोई प्रूफ तो है नहीं कि लिथियम आयन ही मतलब सिर्फ बैटरीज होती है, क्या दूसरी तरह की बैटरी नहीं होती है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि न्यूज़ को फैलाया जाता है जिससे स्टॉक नीचे गिर जाए और फिर नीचे के रेट पे जो है स्टॉक को उठाया जाए। यही चीज़ मैंने जितने टाइम से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे शेयर्स को ऑब्ज़र्व किया है। जैसे अगर हम देखें सबसे पहले वेदांता में ऐसा हुआ था। एक बार हम वेदांता का अगर हम शेयर देख लेते हैं तो वेदांता में क्या हुआ था, कंपनी को बोला कि कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, डिलिस्ट होने वाली है। यहाँ 139 का शेयर था, इसको गिरा के सीधे सीधे यहाँ 91 पे ले आया। और फिर उसके बाद जब सब लोगों ने शेयर बेच दिए अपने, तो यहाँ पे जो है शेयर्स को ख़रीद लिया गया और अभी ये 91 से 270 यानी 3 गुना हो गया है। फिर उसके बाद सेम चीज़ जो हुई कैनरा बैंक में हुई। अगर हम कैनरा बैंक में देखें, कैनरा बैंक में का शेयर प्राइस यहाँ पे चल रहा था ऑलमोस्ट 146। फिर उसके बाद एकदम न्यूज़ फ्लैश हुई कि कैनरा बैंक का 5000 करोड़ का प्रॉफिट जो है लॉस हुआ है, और फिर शेयर प्राइस उसका यहाँ से सीधा 105 पे आ गया। और जैसे ही 105 पे आया एकदम स्टीप रैली आई और वापस सीधा ऊपर उठ गया। तो लॉस फिर बाद में बताया गया, जो लॉस था वो तो पिछले साल का लॉस था और वो कवर हो चुका है ऑलरेडी। सेम चीज़ फिर यूपीएल में हुई। यूपीएल में जो शेयर का प्राइस था वो यहाँ पे था 542। उसके बाद बोला गया कि कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है, कुछ इलीगल काम किया है, ऐसे विसल ब्लोअर एक खबर आई है कि कंपनी जो है वो कुछ घोटाला कर रही है। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था और सीधा यहाँ 542 से ड्रॉप हो गए, शेयर प्राइस 409 पे आ गया। उसके बाद जब यहाँ पे 400 पे आ गया, उसके बाद से अभी शेयर प्राइस जो है 869 है, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो इसी तरह से मेरे को मैंने जितना देखा है कि जो भी अच्छी कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है उसको इस तरह से गिराया जाता है और उसके बाद जब वो गिर जाता है तो उसके बाद फिर उसको उठाया जाता है।
ताकि जो है सस्ते रेट पे जो है शेयर को उठा सकें। तो सेम चीज़ अभी अमर राजा के साथ भी हुई है कि अगर हम अमर राजा देखें, और सेम चीज़ मैंने जो देखा है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी यही हुआ है। अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें तो ये ऑलमोस्ट 1300 का शेयर था, और उसके बाद इसको गिरा के सीधे 900 पे ले आया है। और अभी ये सीधे धीरे धीरे करके, क्योंकि उसके एनपीए बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि पेंडेमिक था तो इसलिए एनपीए ज़्यादा हो गए थे, और अभी पेंडेमिक जब हटेगा तो धीरे धीरे इनके जो एनपीए है वो कम होते जाएंगे, तो ये शेयर प्राइस फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देखा जाए तो ये यहाँ से जो है 900 पे है, और धीरे धीरे करके जो है फिर यहाँ से क्रॉस कर देगा। तो यही चीज़ अभी अमर राजा के साथ में भी हुई है। अगर हम देखें अमर राजा बैटरीज, अमर राजा बैटरी यहाँ पे था, ऑलमोस्ट 1000 का शेयर था, उसके बाद ये गिर के सीधा 735 पे ले आया है। और रीज़न एग्जैक्टली कुछ है नहीं, सिर्फ बोला था कि कोई बोल रहा है कि ब्लॉक डील हुई है, कोई बोल रहा है कि ये लोग लिथियम आयन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जबकि मुझे ये चीज़ सिर्फ लगती है कि ये सिर्फ शेयर को गिराने का तरीका है एक, और इसको यहाँ से धीरे धीरे करके फिर से वापस चढ़ता जाएगा। लोग सोचेंगे कि कंपनी सही नहीं है, सही नहीं है, और जब यहाँ पे 1000 पे आ जाएगा फिर लोगों को लगेगा कि हाँ अभी सही है, और फिर लोग उसके बाद खरीदेंगे, और फिर ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। इसी तरह सारे केस में हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत सही है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो वो भी सब हाईएस्ट एवर है, ईयरली रिजल्ट भी हाईएस्ट एवर है। तो अगर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इसमें हमें बाय करना चाहिए। मैं इसमें बायर हूँ। मैंने अगर इसमें बाय कर रखा है यहाँ पे, और इसको मैं सेल करूँगा जब ये 1000 के आसपास आ जाएगा, तो यहाँ से सीधा 34% का गेन मिलता है। इससे भी ऊपर जा सकता है, पर हम क्या है कि अगर लाइफ टाइम हाई पे निकल जाए उसके बाद हमको पता नहीं रहता है कि कितना ऊपर जाएगा कितना ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए लाइफ टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है यहाँ तक पहुँचने में मतलब 6 महीने से ज़्यादा लगेगा। अगर हम देखें कि यहाँ से लेकर कितना टाइम लगा है हाई से लेकर गिरने में इसको, तो ऑलमोस्ट 134 डेज़ लगा है। 134 डेज़ मतलब सिर्फ 5 महीने। तो यहाँ से मेरे को लगता है वापस जाने में भी इतना ही टाइम लगेगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। और 6 महीने में अगर हमको 34% गेन मिल जाता है तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। एक साल में 60% से ऊपर अगर रिटर्न मिलता है तो इससे बढ़िया तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू कमेंट। थैंक यू।